फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। इस ट्यूटोरियल में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पीएचपी में पेज को रीडायरेक्ट करवा सकते हैं। पीएचपी में पेज को आप दो तरह से रीडायरेक्ट करवा सकते हैं। या तो आप पीएचपी का इनबिल्ट हेडर फंक्शन यूज कर सकते हैं, या तो आप पीएचपी में जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप हेडर फंक्शन की मदद से पेज को रीडायरेक्ट करवा सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स है, पीएचपी टैग्स के अंदर हम यूज करेंगे हेडर, देन टू ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के अंदर आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स यूज कर सकते हैं। उसके बाद लोकेशन, लोकेशन का जो एल है वो कैपिटल है। उसके बाद कॉलन, और कॉलन के आगे हम पेज का यूआरएल लिखेंगे। जैसे मैं इसको अगर websofttutorials.com पे रीडायरेक्ट करवाना चाहता हूँ तो मैं कॉपी करता हूँ इसका यूआरएल और पेस्ट कर देता हूँ। तो हम इस पेज पे जाएंगे और मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे ये डायरेक्टली इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सपोज आप चाहते हैं कि इस पेज को आप नंबर ऑफ सेकंड्स के बाद रीडायरेक्ट करवाना चाहते हैं, मींस आप 5 सेकंड्स या 10 सेकंड्स के बाद रीडायरेक्ट करवाना चाहते हैं। उस केस में हम क्या करेंगे, डबल कोट्स के अंदर हम यूज करेंगे रिफ्रेश कॉलन 5, मींस अगर मैं आफ्टर 5 सेकंड्स के बाद, मींस 5 सेकंड्स के बाद पेज को रीडायरेक्ट करवाना चाहता हूँ, मैं लिखूंगा रिफ्रेश कॉलन 5 देन सेमीकोलन, उसके बाद यूआरएल, यूआरएल इक्वल टू के आगे यूआरएल लिख देंगे हम। अब ये जो पेज है वो 5 सेकंड्स के बाद रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे पीटैग्स यूज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रीडायरेक्टिंग। तो मैं फिर पेज खोलता हूँ भाई, आप देखेंगे रीडायरेक्टिंग, और ये 5 सेकंड्स के बाद रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये 5 सेकंड्स के बाद websofttutorials.com पे रीडायरेक्ट हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप जावास्क्रिप्ट की मदद से पेज को रीडायरेक्ट करवा सकते हैं, मींस हम पीएचपी में जावास्क्रिप्ट को यूज करेंगे। तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ। उसके लिए हम पीएचपी का सबसे पहले एको फंक्शन यूज करेंगे और एको के आगे डबल कोट्स, ओ सॉरी ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में हम सबसे पहले डबल कोट्स और उसके अंदर हम स्क्रिप्ट टैग्स लिखेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग्स। और स्क्रिप्ट टैग्स के अंदर हम कोड लिखेंगे जावास्क्रिप्ट का, जिससे कि हम पेज को रीडायरेक्ट करवाएंगे। तो मैं लिखता हूँ विंडो डॉट लोकेशन डॉट असाइन ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के अंदर हम सिंगल कोट्स यूज करेंगे क्योंकि हमने डबल कोट्स में ऑलरेडी इसको रैप किया हुआ है, तो इसलिए हम सिंगल कोट्स यूज करेंगे। अगर हम डबल कोट्स यूज करेंगे तो ये एरर रिटर्न करेगा। तो विंडो डॉट लोकेशन डॉट असाइन मीन्स अगर आप बाहर डबल कोट्स यूज कर रहे हैं तो अंदर आपको हमेशा सिंगल कोट्स यूज करने चाहिए। तो यहाँ पे मैं पेज का नाम लिख देता हूँ, यूआरएल एंटर कर देता हूँ, विंडो डॉट लोकेशन डॉट असाइन। तो मैं वही पेज दोबारा खोलता हूँ तो आप देखेंगे डायरेक्टली websofttutorials.com पे ये चला गया। अब मैं यहाँ पे एक अलर्ट मैसेज मैं डिस्प्ले करता हूँ सबसे पहले, उसके बाद ये जो है वो रीडायरेक्ट होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंगल कोट्स के अंदर रीडायरेक्टिंग। तो मैं इस पेज को दोबारा खोलता हूँ तो आप देखेंगे पहले अलर्ट मैसेज आया रीडायरेक्टिंग। अब मैं ओके प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे ये websofttutorials.com पे रीडायरेक्ट हो गया। इसका काफी यूज किया जाता है, जैसे कि मीन्स अगर आप यूजर को एक पेज से दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करना चाहते हैं। जैसे एक यूजर ने साइन अप किया है तो साइन अप करने के बाद आप उसको लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। आप उसको होम पेज पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। मीन्स ये इसको आप कई तरह से यूज कर सकते हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो इन दो तरीकों से हम पीएचपी में पेजेस को मीन्स रीडायरेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको फ्रेंड्स एक और चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप जब हेडर फंक्शंस यूज कर रहे हैं, सपोज मैं हेडर फंक्शन यूज कर रहा हूँ यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की जगह, तो मैं यहाँ पे हेडर जैसे यूज कर रहा हूँ, लोकेशन और लोकेशन का नाम। कई बार क्या होता है कि ये एक एरर मैसेज डिस्प्ले करता है दैट हेडर इज ऑलरेडी सेंट। मींस जब आप हेडर फंक्शन यूज करते हैं पीएचपी में रीडायरेक्ट के लिए, कभी कभी ये एरर मैसेज शो करता है कि हेडर इज ऑलरेडी सेंट। तो उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, मींस उस एरर के सोल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, पीएचपी पेज के टॉप पे जाएंगे, यहाँ पे पीएचपी टैग्स, और यहाँ पे एक फंक्शन यूज करेंगे इनबिल्ट जो होता है ओबी स्टार्ट, ओबी अंडरस्कोर स्टार्ट, देन फंक्शन की ब्रैकेट्स और सेमीकोलन। तो ये आपकी एरर को सॉल्व कर देगा। अभी तो ये एरर नहीं आ रही है, मींस अगर आपको ये एरर डिस्प्ले होगी कि हेडर इज ऑलरेडी सेंट, जब आप हेडर फंक्शन यूज करेंगे तो अब आप पेज के टॉप पे ओबी स्टार्ट फंक्शन यूज करेंगे और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ये था कि कैसे आप पीएचपी में पेज को रीडायरेक्ट करवा सकते हैं। अगर आपके जहन में अभी भी कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो आप मेरे डिस्कशन फोरम पे जा सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में रीसेंट अपडेट्स मिलती रहें।
हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं।